आज अप्रैल की 18 तारीख है और साल 2026 है। और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जब पिछले हफ्ते दूसरे कलमे पे बात कर रहा था, अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि मैं या वीडियो देख लूँ या कि वो मैं कहाँ मैंने छोड़ा था। तो अगर थोड़ा सा रिपीट हो जाए तो ज़रा माफ़ कर दीजिएगा। फिर भी खुदा का कलाम है और आप आई होप कि आज हम सब इससे बरकत पाएंगे और सीखेंगे। आज मैं थोड़ी सी कलमे के हवाले से बात करने से पहले जो मुझे शुरू में कहना चाहिए था, और मैंने एक दफ़ा पहले ये जिक्र किया हुआ है, लेकिन याद दहानी के लिए दोबारा कुछ मंजर बताना चाहता हूँ कि दो जुलूस हमने देखे। एक जिसको हम गुड फ्राइडे, जिसको हम कहते हैं कि वो खजूरों का अतवार जिसको हम कहते हैं, एक हफ्ता तकरीबन पहले होता है, और फिर फ्राइडे को जो सलीब का जुलूस होता है। तो दो जुलूस हैं और दो जुलूसों में हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि बड़ा फ़र्क है। तो मैं थोड़ा सा उस फ़र्क को भी वाज़े करूँगा। तो आज सलीबी कलमे से पहले मैं सलीबी जुलूस के बारे में चंद ज़रूरी और अहम बातें आपको याद करवाना चाहता हूँ। मुझे पूरा एहसास है कि आमतौर पर ऐसी बुनियादी बातें हमें बताई तो नहीं जाती चर्चेज में, क्योंकि जो स्पीकर होता है, जो कलमे पेश करता है, उसके पास बेचारे के पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो उस थोड़े वक्त में उसने जितना जोर लगाना है वो लगा के तो वो कलमे के ऊपर ही बातें करता है। जो इब्तदाई बातें हैं उसकी तरफ तो जो नहीं जाती। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सलीब के जुलूस से पहले आम तौर पर सड़कें साफ करने के लिए, रास्ते को क्लियर करने के लिए एक सुर बजाने वाला स्वाद पेश वावरे है, वो दूसरा सूद नहीं है जिसको ट्रम्पट कहते हैं, वो होता था और वो उसको बजाता था जो सरकारी तौर पर ओहदेदार होता था। तो जब वो बजाता जाता था तो इसका मतलब ये है कि रास्ता साफ कर दो, हट जाओ रास्ते में से, साइडों पर हो जाओ। तो ये वो बातें जो हैं वो उस आदमी की जिम्मेदारी को सरकारी अफसर जो है वो पूरा करता था। और फिर दूसरी बात जो है इस सिलसिले में कि इसके बाद शाही फरमान को, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर है सरकार का, रोम का, अपने अदालती हुक्मनामे को पढ़कर जिसमें मुजरम के नाम का ऐलान किया जाता था, जिसे सलीब दिया जाता था या फांसी दी जानी होती थी, उसका ऐलान करता था। तीसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि ये बात भी बड़ी अहम है कि कभी कभी मुजरम का नाम और सलीब दिए जाने की वजह, ये सारी या वजूहात, ये सारा कुछ लिखकर एक बोर्ड की सूरत में उसके गले में सामने लटका दिया जाता था, ताकि वो लोग जान सके कि ये इस बंदे का पूरा नाम है और ये सबब है जिसकी वजह से इसको फांसी की सजा या सूली की सजा जो है वो दी जा रही है। और इस बोर्ड को मुजरम की गर्दन में लटकाया जाता था। चौथी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि सलीबी जुलूस जो है, जब भी फांसी के लिए या सलीब दिए जाने के लिए ये जुलूस चलता था, क्योंकि पहले से ऐलान हो जाता था कि इस दिन इस वक्त फलां आदमी को सलीब दी जाएगी, तो बहुत सारे लोग ये मंजर, ये मनाजर देखने के लिए उस जुलूस में शामिल होते थे। अब एक और बड़ी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि इस जुलूस में जिस काउंसिल के हुक्म पर मौत की सजा सुनाई जाती थी, उस काउंसिल के दो गवाह उस जुलूस में सरकारी तौर पर उनका शामिल होना बहुत जरूरी होता था कि वो इस बात के गवाह हैं कि ये अदालती हुक्म है और काउंसिल ने, अदालत ने इसको सजा दी है, एंड वी आर द आई विटनेस ऑफ दैट ऑर्डर। तो उन दो लोगों का भी सलीब के जुलूस में
शामिल होना बहुत ज़रूरी समझा जाता था और ये कानून था। पांचवी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि घोड़े पर सवार एक सेंचुरियन फौजियों की काफी बड़ी तादाद के साथ जुलूस का हिस्सा होता था। जो मिलिट्री के लोग थे, हथियारों के साथ वो इस जुलूस में शरीक होते थे। और खुदावंद के सलीबी जुलूस में दो बदकार भी शामिल थे, वो भी आप जानते ही हैं, जो अपनी अपनी सलीब उठाए, वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन चूंकि हमारा फोकस इस पे नहीं होता तो हम खुदावंद की सलीब का जिक्र करते हैं, लेकिन जो 7 डाकू थे उनका जिक्र जुलूस में शामिल नहीं करते, हालांकि वो भी जुलूस का हिस्सा हो गए थे। तो सलीब को मुजरम की पीठ और कंधों पर उस सलीब का पूरा बोझ जो है वो मुजरम को खुद उठाना पड़ता था। और कंधे और पीठ पहले ही से बहुत ज्यादा कोड़ों की मार खाने की वजह से बेहद जख्मी हो गए थे। खुदावन की बात कर रहा हूं। और बेहद जख्मी होने की वजह से आपको पता है कि उसमें हड्डियां होती थी उन कोड़ों को चमड़े में, और हड्डियों को वो परोया जाता था और लोहे के भी उसमें वजन डाले जाते थे, ताकि जब वो जिस्म के ऊपर लगे तो वो बहुत हर्ट करें और बहुत तकलीफ पहुंचाएं। और आपने फिल्मों में भी, जो मसीह फिल्में हैं उनमें ये सारे वाकयात आपको याद हैं, लेकिन याद कराना मेरा फर्ज है। तो ये दो मुजरम जो आपके साथ थे वो भी जुलूस का हिस्सा थे। और जो कंधे और पीठ के ऊपर कोड़े मारे जाते थे, उसकी वजह से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि खुदावंद बहुत ज्यादा जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुके थे, क्योंकि खून इतना बह रहा था और कोई प्यास के लिए उन्होंने उसका एहतमाम नहीं किया। तो आपके होंठ इतने खुश्क थे, जुबान और तालू जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, गला इतना खुश्क था कि मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उसका जिक्र कर सकूं कि किस हद तक जान कुनी की हालत पहले बागे गतसमनी से ही थी, लेकिन फिर भी ये आपने प्यास का गलबा जो है वो बहुत ज्यादा था। सो सलीब दिए जाने से पहले अतवार के रोज, जिसे हम खजूरों का अतवार कहते हैं, वो भी आपके सामने है। बड़ा जुलूस था। खुदावन यरूशलेम में शाहाना अंदाज में दाखिल हो रहे थे और ये बहुत ही मंजर, यानी पुरजोश हजूम उनके साथ था। और किस अंदाज से यरूशलेम में दाखिल हुए वो भी आपको पता है, जिसको हम शाहाना दाखिला कहते हैं। और जुलूस में शरीक लोग खुदावंद को किस अंदाज से बादशाह के तौर पर पुकारते थे, और कलाम से भी वो आयतें याद करवा रहे थे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम में आता है, और बादशाह के तौर पर इस्तकबाल किया जा रहा था। ये हफ्ते का, एक हफ्ते पहले का जुलूस है। फिर हफ्ते के बाद जुमे वाले दिन क्राउड का नारा ही बदल गया, नो किंग बट सीजर। हमारा रोम के सीजर के अलावा, कैसर के अलावा और कोई बादशाह नहीं है। और पिछले हफ्ते के जुलूस में क्या कह रहे थे? खुदावंद को बादशाह कह रहे थे। तो किस तेजी के साथ इतने कम दिनों में ही हजूम ने अपना नारा बदल लिया। मैं इसकी वजूहात तो नहीं जानता, लेकिन इमेजिनेशन से आप भी अंदाजा कर सकते हैं, मैं भी अंदाजा कर सकता हूं, जब लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि उनका नारा क्या था? उनका नारा था होजाना, सेव अस नाउ, अब हमें बचा। तो खुदावन ने तो उनको बचाना था, लेकिन उनके बचाने की अपील में और खुदावन के बचाने के किरदार में जमीन आसमान का फर्क था। वो जिस्मानी आजादी चाहते थे, जैसे मिस्र से उनको गुलामी से जिस्मानी तौर पर आजादी दी गई। तो अब रोम उनके ऊपर मुसल्लत है और रोम की सरकार हुकूमत कर रही है, और उनके ऊपर बड़े जुल्म होते थे, बड़े टैक्स होते थे,
اور بہت تکلیف دی جاتی تھی، اور ان یہودی کبھی بھی روم اپنے یروشلم کے اوپر کسی اور کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی وہ نفرت موجود تھی رومیوں کے لیے۔ اور یہ پاس اوور کا وقت ہے، تو ان کا نعرہ یہی تھا کہ if you are Christ save us now، اور یہی بات آپ دوسرے کلمے میں بھی دیکھیں گے۔ تو لوگوں نے، ڈاکو نے پہچان لیا، اس بدکار نے پہچان لیا کہ if you are Christ why don't you come down save yourself and save us۔ تو یہ باتیں ہمیں تمہید کے طور پہ یاد رکھنے کی ہے۔ تو جس یروشلم نے خداوند کو سلوٹ کیے، سلام کیے، اس پہلے ہفتے والے دن میں سلام بجا لاتے ہیں، اب وہ خداوند کا انکار کر رہی ہیں۔ وجہ آپ کے سامنے ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ ہیکل کے کاہنوں نے خداوند کو خاک میرے منہ میں ملعون قرار دے دیا تھا، اور احبار لیویکڈس 16 کی 27 آیت، 16ویں باب کی 27 آیت، قانون کے مطابق اس لیے ہیکل کے کاہنوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کو جلا وطن کر دیا۔ اب یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ خداوند کے لوگوں نے جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، نجات دہندہ کی تلاش میں تھے، مسیح کے آنے کی تلاش میں تھے، لیکن جب خداوند ان کے پاس آئے تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کیا۔ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے قبول نہیں کیا، اور وجوہات آپ کے بھی علم میں ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اندھیرا اور روشنی، اندھیرا کبھی بھی روشنی کو قبول نہیں کرتا پورے دل سے، اور اندھیرا اندھیرے کو ہی پسند کرتا ہے، اور روشنی اندھیرے کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ سارا ماجرا جو ہے ہوا ہے۔ تو اس لیے ہیکل کے کاہنوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کو جلا وطن کر دیا۔ کیا مطلب ہے جلا وطن کر دیا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، باریک نقطہ ہے، کلام کے عین مطابق ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کیسے جلا وطن کیا۔ صلیب تو یروشلم میں ہوئی، آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن یروشلم کی حدود سے باہر ہوا ہے۔ جو سرحد تھی، شہر کی حد بندی تھی، اس حد بندی کے باہر آپ کو صلیب دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ یروشلم میں جائیں گے تو وہ علاقہ جہاں پر صلیب دیا گیا، مقام کلوری، وہ شہر کے اندر ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور اگر آپ جائیں گے یا گئے ہیں تو آپ کو بھی یاد ہے کہ وہ شہر کے اندر ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یروشلم میں آپ کو صلیب دی گئی، علاقہ تو وہی تھا لیکن شہر کی سرحدوں سے باہر تھا۔ یہ بہت ضروری نقطہ ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ لاوی قانون کی وجہ سے ایسا ہی ہوا ہے، اور شہر کے جو پھاٹکوں کے یا خیمہ گاہ کے باہر جگہ ہے، وہاں پر آپ کو یا مجرم کو صلیب دیا جاتا تھا۔ اگر یہ حوالہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو احبار چیپٹر 16 ورس 27 پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ثبوت آپ کو وہاں مل جائے گا۔ تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سرحد کے اندر کیوں نہیں کیا گیا، یروشلم کی سرحدوں سے باہر کیوں کیا گیا، جس کی وجہ سے میں اس کو جلا وطنی کا، یہ بھی سزا کے طور پر تھا کہ آپ کی جو ایک طرح سے نیشنلٹی ہے، بلونگنگ جو یروشلم سے ہے، اس کا انکار ہے کہ یو آر نو لانگر پارٹ آف us because of your sin, because of the wickedness that you have done in the city or in our boundaries, or blasphemy that you have committed۔ جو بھی وجہ ہو، وہ ساری وجہ جو ہے، تو خداوند یسوع مسیح گناہ کی قربانی، الٹیمیٹ جو قربانی ہے، گناہ کی قربانی شہر کی سرحدوں سے باہر پیش کی ہے۔ جیسے قربانی کے بکرے کی طرح ان کو شہر سے باہر لے جا کر قربان کیا جاتا تھا، قربانی دی جاتی تھی، اور پھر ان کو جلایا جاتا تھا۔ تو مقدس پالوس رسول کی ایک بات میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔
इस मोमेंट को शहर यरूशलेम ने अपनी, वो कहते हैं कि जब ये कुर्बानी शहर से बाहर हुई तो यरूशलेम ने अपना वकार खो दिया, अपनी इज्जत खो दी और एक तरह से अपना नाम भी खो दिया। इस यरूशलेम को जो जमीन पर है, अब आसमानी यरूशलेम की बात हो गई। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 12 to 14 पढ़ लीजिएगा। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 12 to 14 वाज़े तौर पे आपने कहा, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। ये वही बात है जो मैंने आपको अहबार की किताब से 16 बाब की 27वीं आयत से याद कराया है। वही पौलुस रसूल लिख रहे हैं हिब्रू में, हिब्रू के खत में। तो दरवाजे के बाहर दुख उठाया, पस आओ। अब दावत सुनिए क्या दे रहे हैं पौलुस रसूल। पस आओ, खुदावंद की जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें। आप जरा बार बार पढ़िएगा इस आयत को, सोचिएगा, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी डिक्शनरी के, बगैर किसी कमेंट्री के, खुद अपने तौर पे जितना इल्म खुदा ने आपको अता फरमाया है अब तक का, उसकी रोशनी में आपको एक नतीजा निकाले कि ऐसी दावत का क्या मतलब है। मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये होमवर्क के तौर पर खुद आप इसकी रिसर्च करें और देखें कि ये तजवीज करते हैं कि इस लम्हे को शहर यरूशलेम ने अपनी अजमत को खो दिया और जमीनी यरूशलेम की जगह आसमानी यरूशलेम ने ले ली है। और मैंने आपको हवाला लिखा दिया है, आप जरूर इसको पढ़िएगा। और आओ हम उसके पास चलें, क्योंकि हम यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, चाहे वो यरूशलेम हो, चाहे कोई और शहर हो। इस दुनिया में हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में है। अब आपको पता चल गया, हम आने वाले यरूशलेम की तलाश में है। दिस इज what he mean when he said the Jerusalem lost its honor and respect, and the place आसमानी यरूशलेम, नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया। ये बहुत गहरी बात है, तो इसलिए आप इसके ऊपर जरूर सोचिएगा। अब मैं आपको बड़ी अहम और नहायत ही जरूरी बात याद कराना चाहता हूं। यशायाह नबी फरमाते हैं, हुकूमत उसके कंधों पर होगी। कितनों को ये जुमला याद है? हाथ ही दिखा दें। हुकूमत उसके कंधों पर होगी, यानी खुदावंद के कंधों पर होगी। वेरी गुड। ये बड़े राज की बात है, पुरानी बात है, सदियों पहली, सलीब से सदियों पहली। नबी अपनी किताब में लिखते हैं उसकी हुकूमत उसके कंधों पर होगी। बड़ा गहरा राज है, बड़ा क्लियर है। कंधों पर हुकूमत होगी, क्या मतलब है? हुकूमत तो इस्लामाबाद में है, वाशिंगटन में है, हुकूमत तो यरूशलेम में है। हुकूमत तो मरकजी शहर में होती है, कैपिटल सिटी में होती है। ये कंधों के ऊपर हुकूमत क्या होगी? हम पढ़ते तो हैं, सोचते नहीं। इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि ये बातें बेशक छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी बड़ी हकीकत है, तो उसकी वजाहत सुन लीजिएगा। सलीब खुदावंद की हुकूमत या जिंदगी का कानून, अबदी जिंदगी का कानून। इसलिए खुदावंद ने फरमाया कि जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है उसे अपनी सलीब उठानी चाहिए। If you want to be part of the government,
My government is on my shoulder, my cross. I pay the penalty, I set you free. मैंने अपनी सूली अपने कंधों पर उठाई। नबी ने जो इतनी सदियों पहले कह दिया था कि उसकी हुकूमत उसके कंधों पर होगी, आज देख लो मकाम कलवरी पर जाते हुए सलीब का सफर, सलीब का ये काफला, और अपनी हुकूमत उठाकर, अपनी सलीब आप उठाकर मकाम कलवरी तक पहुंचा है। तो नबी का फरमाना पूरा हो गया। अब आपको पता चल गया कि ये पेशन गोई कि उसकी हुकूमत उसके कंधों पर होगी। मैं तो थकता नहीं इस बात को दोहराने से और कहने से, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सुरूर है, तकलीफ के साथ साथ बहुत इत्मीनान है। खुदावन तेरे मार खाने से हमने शफा पाई है। तो ये दोनों मिक्स बातें हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना वक्त दे रहा हूं। तो हमें याद रखना चाहिए, यशायाह चैप्टर 9 है, अगर आपको याद करना है रेफरेंस, यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6 है, जो मैंने कही कि उसकी हुकूमत उसके कंधों पर होगी, और उसका मतलब भी आपको मैंने बता दिया है। अब हमारे मुबारक पाक तरीन खुदावन हालत सलीब में गहरी अजियत और दुख उठाते हुए भी अपने ख्यालात को याकूब यानी इसराइल से ज्यादा बुजुर्ग, खुशी से ज्यादा और स्टीफन से ज्यादा हमारे खुदावन नजात दहिंदा पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी सलीब पर अपनी हुकूमत उठाकर लाए हैं और कर रही है। आज सलीब ही का दौर दौरा है। Over 2 billion people are in the shade, in the साया of सलीब, और इसको याद करते हैं और अपनी निजात की राह जो खुल गई, और वो ताल्लुक जो हमें पैदाइश में खो बैठे थे, वो स्टेटस हमें दोबारा मिल गया खुदावन के मार खाने से, तेरे मार खाने से खुदावन हमने शिफा पाई है। और उसका सबूत देख लीजिएगा, नबियों में देख लीजिएगा, रसूलों में देख लीजिएगा, इब्तिदाई मसीही बुजुर्गों में देख लीजिएगा। आज कलीसिया के लोगों को जलाया जाता है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में। चर्च को तबाह कर दिया जाता है, कलाम पाक को जलाया जाता है। तो मेरे पीछे जो आना चाहे उसको अपनी सलीब, अपनी गवर्नमेंट उठानी पड़ेगी, और ये अपनी उसकी गवर्नमेंट नहीं है, ये खुदावंद की गवर्नमेंट है। तो इसीलिए अपील ये है कि हमें खुदावंद के पास आओ, खुदावंद की जिल्लत को अपने ऊपर उठाए लिए फिरे और खैमागाह से बाहर उसके पास चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई शहर कायम रहने वाला नहीं। फरमाते हैं कि हुकूमत उसके कंधों पर होगी। ये बात आज आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई होगी। एंड आई होप कि दिस इज अ ब्लेसिंग एज इट इज ब्लेसिंग टू मी, कि मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत इत्मीनान भी मिलता है और तकलीफ भी होती है, क्योंकि जो इंसान ने नाफरमानी की उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। इस दुख भरी घड़ी में तकलीफ के होने के बावजूद खुदावंद मकाम कलवरी को अपना पुलपट बनाते हैं। ये बात भी बहुत जरूरी है। He never stopped teaching. Even in this terrible pain on the cross and such जुल्म और दुख और तकलीफ में भी he never stopped teaching. He continued to proclaim the truth. पहले कलमे में मैंने आपको बता दिया था ना कि क्यों कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। पहले तो खुद ही माफ कर देते थे सारे कलमे, यानी सारी बातें, और आज सलीब पर पहला कलमा ही ये है कि ऐ बाप इनको माफ कर। उसकी वजह भी बता दी कि क्यों खुद माफ नहीं किया, जबकि पहले तो खुद ही माफ कर देते थे। ये बातें बता चुका हूं तो दोहराने की जरूरत नहीं है। तो खुदावन ने अपनी जुबान मुबारक से एक ना खत्म होने वाले तसल्ली के लिए लोगों को कलाम सुनाया है।
اور وہ तसल्ली उन दो बदकारों के लिए ही नहीं थी, वो तसल्ली जो सलीब के इर्द गिर्द लोग थे सिर्फ उनके लिए ही नहीं थी, ये तसल्ली उन सब के लिए है जो खुदावंद की हुकूमत को अपने कंधों पर महसूस करते हैं। मकाम कलवरी से इटर्नल पब्लिकेशन शाया कर दी जाती है और ऐसे कलमात खुद दिए गए कि इस दुनिया तक, रहती दुनिया तक इन कलमात की गूंज इंसानों की गूंज में सुनाई देती रहेगी। जब तक आसमान और जमीन है, ये कलमों की गूंज कभी खत्म नहीं होगी, ये हमारे कानों में गूंजती रहेगी। इंसानों का काफिला जो सलीब के चारों तरफ खड़ा था, नजात दहिंदा ने गुनाहों की माफी मांग कर, यानी अपने लोगों के लिए कि बाप इनको माफ कर, अबदी जिंदगी के वारिस हो चुके हैं और खुद इन कलमात को सुनकर नजात की राह नजात को हासिल करने का जरिया बता रही हैं। दोनों ग्रुप इन मुबारक अल्फाज को सुन रही हैं। दोनों ग्रुप कौन से हैं? वो दो ग्रुप हैं जिसमें एक है जो पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करता है और एक दूसरा बदकार है जो दूसरे ग्रुप की नुमाइंदगी करता है। दूसरे लफ्जों में, एक दुनिया आधी एक तरफ है और आधी दुनिया दूसरी तरफ है। एक राइट पर है, एक लेफ्ट पर है। ये तस्वीरें याद रखना अपने ज़हन में बहुत ही जरूरी है। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। दोनों ग्रुप इन मुबारक अल्फाज को जो सलीब से अदा किए गए सुन रहे हैं। कभी आपने सलीब को पुलपट के तौर पर इस्तेमाल होते हुए देखा है या सुना है, या फांसी? एक ही बात है। जो फांसी दी जाती है वहां पर लोग बहुत बुरे बुरे कलमात अदा करते हैं, क्योंकि वो इतने खौफजदा होते हैं, इतने दुखी और गमगीन होते हैं कि कैसी मौत उनको मिल रही है। इंसान, खुदा के कहने से जिंदगी मिली और इंसान के कहने से मौत मिल रही है, और वो भी नाहक। तो फिर चाहे वो बदकार हो, चाहे कोई आम आदमी हो, वो गालियां देते थे और नंगी नंगी गालियां देते हैं। ये पहली सलीब है और आखिरी सलीब है जिसके ऊपर से कलमात बरकत सुनने में आए हैं। इसीलिए तो रोमी सरदार ने, जो सलीब के आसपास था, उसने कहा कि बेशक ये खुदा का बेटा है। क्योंकि दूसरे लफ्जों में जो उसने नहीं कहे, मैं कह देता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे बरकत वाले, तसल्ली वाले, हौसले वाले कलमात कभी नहीं सुने। लोग तो हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, लेकिन मैंने सुना है ये सारी बातें, ही मस्ट बी द सन ऑफ गॉड। ये छोटी गवाही नहीं है और तारीख बयान करती है कि उसने खुदावंद को कबूल किया और बहुत दुख भी उठाए। सच बात कहने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, दुख उठाने पड़ते हैं। तो खुदावंद ने अपनी सलीब को भी, अपने पुलपट को भी भूले नहीं, यानी अपने तालीम देने के अंदाज को फरामोश नहीं किया। तो जिन 7 कलमात को सुनाया गया, आप उन्हें कभी नहीं भूल सकते। कोशिश भी कर लें तो नहीं भूल सकते। अब लूक चैप्टर 23 वर्स 39 to 40 या 43, फिर 2 बदकार सलीब पर लटकाए गए थे। उनमें से एक खुदावंद को यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह है? ये इसको कैसे पता चला कि क्या तू मसीह है? इसका मतलब है कि ये बाज गूंज, ये आवाज इसके जहन तक, कानों तक पहुंची है कि ये शख्स अपने आप को मसीह कहता है। मसीह नाम नहीं है, मसीह रुतबा है, मसीह टाइटल है। ही इज मसाया, द चोजन वन। तो हमने तो ऐसे कर लिया है, यीशु पहला नाम है और फैमिली नेम्स मसीह है। ऐसा नहीं है। आपका नाम यीशु है,
मैं तो कभी यीशु नहीं कहता, सिर्फ आज कह रहा हूँ सुनाने के लिए कि हमेशा खुदावंद यीशु मसीह, और उसके साथ भी आगे और लगाता हूँ कि खुदावंद की जात पाक, पाक तरीन जात पाक, इज्जत करना, अदब से नाम लेना हमें सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो उनमें से एक ताना देने लगा, क्या तू मसीह है? तू अपने आप को और हमें भी बचा। अच्छा, सिर्फ अपने आप को नहीं बचा, हमें भी बचा। तो लगता है कि असल में हमें बचा, अपने आप को बचा या ना बचा, हमें बचा। अगर तू मसीह है, अगर तेरा मिशन सलीब है, हमारा मिशन सलीब नहीं है, हमें बचा ले। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। What a great confession from the same wicked man on the other side. एक राइट पर है, एक लेफ्ट पर है। तो राइट साइड पर जो बदकार है उसके अल्फाज सुनिए, और जो लेफ्ट पर है उसके अल्फाज सुनिए। तो ये राइट एंड लेफ्ट हमेशा अप्लाई कीजिएगा, आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कैसा कैसा जबरदस्त इकरार, गुनाह का इकरार, और वो भी खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, अल्फा और ओमेगा के सामने बयान कर रही है। इससे बेहतर कन्फेशन मैंने आज तक का पढ़ा नहीं है। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये लफ्ज हमें जुबानी आते हैं। अब ये दूसरा बदकार शख्स अपने साथी बदकार से ये बातें करके खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहा है। सुनिए, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मैं आपको याद करा दूं कि खुदावंद का दूसरा कलमा एक बदकार शख्स की एक दरखास्त पर जुबान मुबारक से खुदावंद की अदा हुआ है। सेकंड वर्ड from the cross was said by our Lord on the request of a second badkar. Dying thief, उसकी रिक्वेस्ट पर। अब गौर से सुनिएगा, मकाम में कलवरी पर मरकजी सलीब जो है जज की सलीब है। He is the judge, he is the बादशाह। और इंसानियत के दो हिस्से हैं, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया इन लोगों ने। वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये इसकी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं। तो इंसानियत के दो हिस्से, एक हिस्सा बचाए जाने वालों का जो बदकार है लेकिन बचाए जाने वालों का है। दूसरा इंसानियत का हिस्सा वो है जो खोए हुए लोगों की नुमाइंदगी करता है। पीपल हु आर लॉस्ट इन देयर सिन, पीपल हुज हार्ट इज सख्त है और वो कोई तौबा की तरफ नहीं जाना चाहते। पहचानते तो हैं कि ये मसीहा है, सुना है तू मसीहा है। तो इफ यू आर रियली मसीहा तो फिर हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा। तो नाउ यू शुड सी द वर्ल्ड इन टू कैटेगरीज, वन ऑन द राइट, वन ऑन द लेफ्ट। तीन सलीबें, दो दुनिया के रोल, मरकजी सलीब जज की, और दूसरी बात जो आपको याद कराना है कि दूसरे लफ्जों में ये एक तरफ भेड़ है, शीप है, और दूसरी तरफ गोट है, बकरी है। तो आप कलाम को समझते हैं, इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं। बिब्लिकल कॉन्सेप्ट में गोट और शीप, इन दोनों का जो करैक्टर है वो वाजे है। तो आप जब सलीब का जिक्र करें, दो बदकारों का जिक्र करें, तो एक को गोट समझे, दूसरी को शीप समझे। इसी तरह दुनिया को भी, ये इल्हामी जुबान के लफ्ज हैं। खुदावंद जब तमाम इंसानों का इंसाफ करने के लिए अपने जलाल में आएंगे तो ऐसा ही मंजर होगा जो आपने सलीब पर देखा। उसकी झलक आपने देख ली है, उसकी तस्वीर आपके सामने आ गई है। मैं आपको ये भी हकीकत याद कराना चाहता हूं कि ये कोई इत्तफाकिया नहीं था। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट कि जलाल के बादशाह, जलाल के मालिक को दो डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया था। ऐसी दुनिया में कोई हादसा नहीं होता, हमारी दुनिया में कोई हादसा नहीं होता
जो खुदा के ज़ेरे इंतज़ाम ना हो। तमाम दिनों के इस दिन पर या तमाम वाक़यात के इस वाक़ये के सिलसिले में ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई इत्तफाकन नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो डाकू, दो बदकार आपके लेफ्ट और राइट पर हैं और आप बिल्कुल बीच में हैं। तो ये वर्ल्ड, दुनिया की जो हिस्ट्री है, दुनिया की जो तारीख है, ये एक तारीखी वाक़या है। तो इत्तफाकन कैसे हो सकता है? इफ इट इज अ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इट कैन नॉट बी जस्ट बाय एक्सीडेंट। तो हमें खास तौर पर जो खुदा का हुक्म है, जो खुदा की पेशन गोइयाँ उसके नबियों के ज़रिए से कलाम पाक में दर्ज हैं, उनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। लगता है दुनिया की सदारत सलीब से खुदावंद खुदा खुद कर रहे हैं और नजात पाने वाले और खोए हुए लोग दोनों सलीब पर मौजूद हैं। ये इलाही इंतज़ाम था। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, वक्त कौन सा होगा, साल कौन सा होगा, बिल्कुल पहले से तय है, इत्तफाकिया नहीं है। आपने सुना होगा, आई होप के चर्चेस ने ऐलान किया होगा कि इस साल जो पास ओवर और जो ये सलीब का वाकया और ये सारे वाकयात हैं, ये एग्जैक्ट डेट है उस वक्त की, एग्जैक्ट महीना, एग्जैक्ट तारीख। ये पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जिस तारीख को, जिस महीने को खुदावंद के साथ ये वाकयात हुए, वही यहूदी इस साल मना रहे थे अपने पास ओवर के सिलसिले में, और ये एग्जैक्ट तारीखें थी, कोई इंची बीची का भी फर्क नहीं हुआ। जिस तरह से खुदावंद ने हुक्म दिया था वैसा ही हुआ। और ये बात याद कराने की तो जरूरत नहीं है कि खुदावंद मरकजी सलीब पर थे और खुदावंद के दोनों जानब एक एक डाकू। बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क़यामत का मंजर है। ये वो मंजर है जो हमें उस वक्त भी क़यामत लगी और इस क़यामत की झलक भी है जो आने वाली है। तो जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, we are responsible for everything that we say, we do or we think। तीन बातें होगी, what you think, what you do, ये सारी बातें, और what you say, आपके अल्फाज, ये लॉ पे लिखे जाते हैं। आपने तो सफ़ा मिटा दिया, आपने तो कंप्यूटर से डिलीट कर दिया, आपने तो सफ़ा जला के फाड़ दिया, कुछ खत्म हो गया बाप, बट दे आर ऑलवेज रिटन इटर्नली। दैट्स वाई वी आर होल्ड अकाउंटेबल। तो हमें बहुत सोच के साथ, अक्ल के साथ सोचना है, अक्ल के साथ कहना है और अक्ल के साथ अमल करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। तो चोरों ने तो जो तौहीन की और लानत की, ये भी याद रखने की बातें हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मुसीबत में होकर अच्छा सोचना शुरू कर दें। When you are under greater pain and under heavy sorrow, that you think that man may learn something from his pain and from his grief and he may change। हर दफा ऐसे नहीं होता। Some people, when they go through such agony and such pain, they rethink and they change the course of their life। उनकी मंजिल बदल जाती है, उनकी करैक्टर चेंज हो जाता है, उनके अल्फाज बदल जाते हैं, जैसे सलीब के ऊपर नजर आया। लेकिन सलीब के ऊपर ही हमें यह भी नजर आया कि जरूरी नहीं कि आप दुख और तकलीफ में हो और आपका जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाए और आप तौबा की तरफ हो जाए। उसकी मिसाल भी सलीब पर है।